श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनि रघुवर बानी विबुधा, देख भरत परहे सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ दीन दयाल बिरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे, कहने लगे कि श्री रामचंद्र के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। तभी तो उनका नाम ही जो है क्या है, करुणा निधान है। जो न होत जग भरत, जो न होत जग जन्म भरत को, असकल धर्म धुर धरनी धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, जो जान तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भारत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर धर्म होता ही नहीं। पृथ्वी पर धर्म को अवतरित करने वाले भरत ही हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर धर्मों की धुरी को कौन धारण करता, ये धर्मों की धुरी धारण करने वाले भरत जी हैं। रवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता। लखन राम सिय सुनि सुरवानी, अति सुख ले जाय बखानी, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया। ये जो देववाणी हुई कि इस पृथ्वी पर धर्म की धुरी है भरत, इसलिए भरत के प्रति किसी प्रकार का मन में भाव मत लाइए। लक्ष्मण जी जब ये बात सुने राम लक्ष्मण सीता, यहाँ भरत जी के सारे समाज, और इधर क्या है लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुखी हुए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप रहा कि सब लोगा, मागे महत गुर सचिव नियोगा, चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप सहलाकर माता गुरु और मंत्री की आज्ञा पाकर निषाद राज और शत्रुघ्न को लेकर भरत जी वहाँ चले, जहाँ श्री सीता जी और रघुनाथ जी सबको पीछे छोड़ दिए और स्वयं और निषाद राज के साथ प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं। समुझ मात कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही, राम लखन सिय सुनि मन नाऊ, और जन जनत जाय तहि ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके समझाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह न चले जाएं। उनके मन में लगता है कि ऐसा नहीं कि भगवान देखें कि आ रहा है, पापी भरत आ रहा है और उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान चले जाएं। अब बात मते मोहमानी मोही, जो कछु करसी सुथोर, आगे अब गुण छवि आदर ही, समझिया अपनी ओर सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदशरथ दीन दयाल बिरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मुझे माता के मत मानकर वे कुछ भी करें थोड़ा है, पर अपनी ओर समझकर विरध और संबंध को देकर मेरे पापों और गुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। अजो परिहर ही मलिन मनु जानी, अजो सनमानी सेवक मानी, मोरे शरण रमई की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनी। चाहे मलिन मन से जानकर मुझे त्याग दें, चाहे सेवक जानकर मुझे अपना लें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। कहते हैं भरत भगवान में कौन दोस्त, दोस्त तो मुझ में है, और मेरे ही कारण भगवान को इतना कष्ट सहना पड़ा, मेरे ही कारण भैया राम को बन जाना पड़ा, इसलिए सारा दोष मेरा है। आज के समाज में सबसे बड़ा चीज क्या है कि अपना दोष कोई समझने के लिए तैयार नहीं है, ये विवाद का जड़ है। अगर व्यक्ति अपना दायित्व को समझे, अपना दोष को समझे, कोई अगर बता दे कि भाई ये तुम्हारा दोष है,
और लोग दोष समझ ले तो आधा विवाद तो यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन लोग गलती भी करता है और अपना दोष मानने के लिए तैयार नहीं होता है, ये विवाद का जड़ है। तो कहते हैं कि भाई सारा दोष तो हमारा है। जग जस भाजक चातक मीना, अनेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमन सुनत गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह से चिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा याद करते हैं। कहते हैं कि नेम और प्रेम जो है वो चातक और मछली ही जानता है। मछली को ही पता है कि पानी से मुझे कितना प्रेम करना चाहिए। पानी से निकालते ही मछली तरफराने लगती है और अपना प्राण त्याग कर देती है। उसी प्रकार से चातक, बस उसको तो सिर्फ प्रेम है चांदनी से, उसको तो सिर्फ प्रेम है स्वाति के बूंद से। ऐसा मन में संकोच करते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग शिथिल हो रहे हैं। अब फेरति मनोह मात कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, पथ पथ परत उलायत पाऊ। भरत दशात ही अवसर कैसी, जल प्रवाह अति गति जैसी। देख भरत कर सोच स्नेहु, भान साजत ही समय विदेहु। माता की कोई बुराई मन उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धोरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी इस स्वभाव को समझते हैं तो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। जब उनको लगता है कि भगवान तो करुणा निधान है, ये कभी भी हमारे दोषों को, अगर इसमें दोष है भी तो मेरे दोषों को गणना नहीं करेंगे। उनकी इस दशा को देख करके, उनकी वैसी दशा है जैसा जल के प्रवाह में भौरे की गति होती है। भरत की सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गए, शुद्ध बुद्ध खो गए। विदेह होना माने शुद्ध बुद्ध खो देना। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुन कहत निषाद। अमिट ही सोच हो हरसु, उन परिणाम विषाद। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवने अमंगलारी। द्रवौ दशरथ अजर विराज, दीन दयाल विरद संभारी। हरौ नाथ मम संकट वारी। मंगल शकुन होने लगे उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगे। सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। असेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय निहराने। भरत दीख बल सहल समाजू, बन सहल समाजू। अमुदित क्षुदित जन पाय सुनाजू। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा व्यक्ति को बहुत सा अन्न मिल गया हो। इति भी इत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविधताप पीड़ित गृह मारी। अजाय सरोज सुदेह सुखारी, कोई भरत गति ते ही अनुहारी। जैसी इति के भय से दुख हुई, और तीन तरह का दुख होता है मनुष्य को, दैहिक, दैविक और भौतिक। आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। और तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य को जीत जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति ठीक उसी प्रकार की है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले, ये 6 उपद्रव को इति कहते हैं। इति माने ये 6 उपद्रव को इति कहते हैं। कौन कौन? अधिक जल बरसना, वर्षा का ना होना, चूहों का उत्पात जैसे आपके यहाँ है, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, ये सब इति कहलाती है। रामवास वन संपत्ति राजा, सुखी प्रजा जन पाय सुराजा। सचिव विराग विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री। अब भट्ट जमन यम सहल राजधानी, शांति सुमति सुच सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराहु, रामचरण आश्रित चाऊ। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह यम कहलाता है। यम और नियम, हम लोग बोलते हैं कि यम और नियम का पालन करना चाहिए। तो यम क्या है? अहिंसा,
किसी का हत्या न करना, सत्य बोलना, अस्ते चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, धन संग्रह न करना, ये यम कहलाता है। और नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये जो है नियम कहलाता है। ये मनुष्य को हमेशा यम और नियम का पालन करना चाहिए। पर्वत राजधानी है, शांति और सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा, राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में आनंद और उत्साह होता है। स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, ये राज्य के 7 अंग हैं। देखिए इसमें राजनीति की बात है। राज्य के 7 अंग कौन कौन से बतलाए हैं? स्वामी माने राजा, अमात्य माने मंत्री, सुहृदय, कोष, राष्ट्र, दुर्ग माने महल और सेना, ये राज्य के 7 अंग है। अजीति मोहिमा पाल दला सहित विवेक भुवाल, अकर्त अकंटक राजपुरा, सुख संपदा सुकाल सियावर, रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवौ सतचरत अजर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मंगल। तो ये राज्य के 7 अंग जो है, ये कौन है? कोई दूसरा नहीं, ये राज्य आपका शरीर है। ये राज्य आपका शरीर है, आपका स्वामी आपका भगवान है, आपका मंत्री आपका बुद्धि है, आपका जो ईश्वर है वो स्वामी है, आपका मंत्री जो है बुद्धि है। हृदय, कोष, कोष क्या है? आपने जो राम नाम जपा, भगवत भजन किया, ये आपका कोष है। और ये शरीर राष्ट्र है, दुर्ग है और सेना। सेना क्या है? आप जो राम नाम जपते हैं उसी से आपकी जो आपका जो सुरक्षा होता है, यही आपकी सेना है। तो ये राज्य एक तो पॉलिटिकल राज्य है, दूसरा एक राज्य है, ये आपका शरीर ही एक राज्य है जिसमें मन है, हृदय है, बुद्धि है, विवेक है? तो ये जो है राज्य के 7 अंग आपके शरीर में अवस्थित हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। मोह पर, मोह आपका शत्रु है? और उस पर विवेक आपका सेना है। विवेक आपका सेना है और मोह आपका शत्रु है। तो विवेक से अपने मोह पर काबू पाना है, यही राज्य करना है। अपने शरीर पर राज्य करने के लिए ईश्वर का नाम लीजिए, अपने विवेक से मोह पर पर्दा डालिए, उसको छिपाइए, मोह को खत्म कीजिए। अब वन प्रदेश मुनिवास घने रे, अजनपुर नगर गांव घन खेरे, अब विपुल विचित्र विहग मृगनाना, प्रजा समाज न जाय बखाना। वन रूपी प्रांत में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही वहाँ पर शहर, गांव और नगर हैं। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानव प्रजाओं का समाज है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करिहरि बाघ बराहा, अदेखी महिष साज सराहा, अभैर बिहाय चरही संगा, अजंत मनोहसेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंस और बैल को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। यहाँ सब आपस में बैर छोड़कर एक साथ रहते हैं। जहाँ पर भगवान निवास कर रहे हैं वहाँ पर सभी अपने बैर भाव को छोड़ करके दो विरोधाभासी नेचर वाले जीव जंतु आपस में एक साथ बैठते हैं। एक ही वृक्ष के छाया में हिरण भी है और शेर भी है। ये कहलाता है राम राज्य। और ये राम राज्य कब आता है? जब आपका विवेक प्रभावी हो आपके मोह पर। जब आपका मोह पर आपका विवेक प्रभावी होगा तो राम राज्य आएगा। और तब आपके शरीर में सब है। देखिए आपके शरीर में क्या है? जो बुरे विचार हैं वो शेर है, अच्छे विचार हैं हरिण है। तो बुरे विचार और अच्छे विचार आपके शरीर में हैं और इनको अवस्थित रखना है, ये आपके विवेक का काम है। आपका मन कहेगा कुछ गलत करने को, लेकिन एक दूसरा मन कहेगा कि ये गलत काम है। अगर आप दूसरे मन की बात मानते हैं जो सच्चा मन है, तो आप गलत करने से रुक जाएंगे।
झरना झर हिमत गज, झरना झर हिमत गज गाजही, अमन निशान विधि विधि बाजही, अचत चकोर चातक सुख पिकगन, कुंजत मंजु माराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं, मतवाले हाथी चिघार रहे हैं, वही मानो अनेक प्रकार के नगारे बज रहे हैं। चकवा चकोर पपिया तोता कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूंज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, अजन सुराज मंगल चहोरा, बेल बिटप निप सफल सफूला, असब समाज मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तीन फल और फूलों से युक्त हैं, सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। जहाँ राम राज्य है वहाँ सब मंगल ही मंगल होता है, और वहाँ कभी मोह नहीं व्यापता है, वहाँ पर विवेक जो है प्रबल होता है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय तुपे, तापस तप कलुपाय जिमी, सुखी सिराने नेम सियावर, रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन अमंगलारी, द्रव दशरथ अजर विहार, दीन दयाल विरत संभारी, हरउनाथ मम संकटवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या फल पाकर सुखी होता है। अब तब के वट ऊंचे चरिधाई, कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखी यही बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़ कर ऊंचे पर चढ़ गए और भुजा उठा करके कहते हैं, हे भैया हे भैया हे भरत भैया, ये जो पाकर और जामुन और आम और तमाल का वृक्ष दिखाई पड़ रहा है ना, वहीं पर प्रभु का डेरा है। अजिंतर बरन मध्य बटु सोहा, अमंजु विशाल देख मनमोहा, नील सघन पल्लव फरलाला, अविरल छाह सुगंध सब काला। कहते हैं कि उस समय भरत की सहायता में कौन थे? निषाद राज केवट। निषाद राज केवट स्वयं बहुत बड़े भक्त थे। भगवान के भक्तों की सूची में निषाद राज केवट का भी एक स्थान है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उनके साथ हैं वो। जब भरत को बहुत विह्वल व्याकुल देखते हैं तो ऊंचे पर चढ़ करके कहते हैं कि अब व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, अब हमारा लक्ष्य बहुत नजदीक है। वो जो पाकर जामुन गुल्लर का पेड़ है उसके बीच में एक बट वृक्ष है और वही बट वृक्ष के नीचे भगवान का निवास है। पहले भी आपको बताए थे कि भगवान का निवास जहाँ भी होता था बट वृक्ष के नीचे होता था। अम्मान होती मेरे अरुणमय राशि, वृक्ष विधि सकेश सुषमासी, अतर सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि से रच दी है। हे गोसाई, हे भरत भाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम की पर्ण कुटी छाई हुई है। तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूँ लखन जगाए, बटछाया वेदिका बनाई, श्री निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसकी बर की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। और जहाँ बैठे मुनिगण सहिता नित्य से राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सवा, आगम निगम पुराण सियावर, रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनी अमंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर विहार, दीन दयाल विरत संभारी, हरउनाथ मम संकट वारी। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि पिटप निहारी, अवम गे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। हर्षिनी रखी राम पद हंका, मानो पारस पाय रंका, रज सर धर हिय नैनन लावही, रघुवर मिलन सर सुख पावही। श्री रामचंद्र जी के पद
अरे तो खोल के बैठाओ ना, तो तुम लोग को आदत हो गया है कि माने जैसे। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। पारस एक पत्थर है जिसके स्पर्श करने से लोहा सोना में बदल जाता है। हालांकि अभी तक यह पारस पत्थर किसी को मिला नहीं है, लेकिन यह पारस पत्थर कौन है? यह पारस पत्थर है आपकी भक्ति। यह पारस पत्थर है आपकी भक्ति। और यह शरीर जो है आपका लोहा है, लोहा का बना हुआ शरीर है। इसको पारस में सटा दीजिए, सोने का हो जाएगा। मन के विकार को दूर कर दीजिए, यही पारस है। पारस तो ऐसा लगा मानो पारस पत्थर मिल गया हो। वहां की रज को मस्तक पर, हृदय में और नेत्र में लगाते हैं। रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते। देख भरत गति अकथयतीबा, प्रेम मगन मृग खग जर जीवा। सखई स्नेह विवश मग भूला, कैसु पंथ सुर भर सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जल जीव प्रेम मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाते हैं। अनिरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सरच चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे। यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ चेतन, और चेतन को जड़ कौन कहता? यानी इस पृथ्वी पर जड़ और चेतन को परिभाषित करने वाले भरत हैं, क्योंकि भक्ति का प्रवाह इस पृथ्वी पर करने वाले भरत हैं। भरत भक्ति की धोरी हैं। अपे में अमी मंदर बिरहो, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटे हो सुरसाधुता, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवने मंगलहारी। प्रभु सदशरथ अजर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहुनाथ मन संकट वारी। प्रेम अमृत है, विरह मदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं और कृपा के समुद्र। श्री रामचंद्र ने देवता और साधु के लिए स्वयं भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मद्राचल से मत कर प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखन लखन सघन बनियोटा। भरत देख प्रभु आश्रम भावा, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद सहित इस मनोहर जोड़ी का सघन बन की ओर से लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। कर्त प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमानंद पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहते अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। जो भी राम जी पूछ रहे हैं लक्ष्मण जी उसका जवाब दे रहे हैं। इसी समय भगवान क्या करते थे? राम लक्ष्मण सीता को बैठा करके और नीति की कहानियां सुनाते रहते थे, वहां भी प्रवचन करते रहते थे। तो शीश जटा कनि कट मुनि पट बांधे, कतून कसे कर सर धनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजू, सिए सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और श्री सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश किन्न रतिकामा। कर कल कमलनि धनुषायक फेरत, अजय के जन निहरत हस हेरत। श्री रामचंद्र जी बलकल वस्त्र में हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है, मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण कर लिया हो। श्री राम जी अपनी कमर कर कमलों में धनुष्मान फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन कर हर लेते हैं। लसत मंज मुनि मंडली, मध्य सिए रघुचंद। अज्ञान सभाजन तनु हरे,
भक्ति सच्चिदानंद सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवने मंगल हारी गौ सुदशरथे अधिरंजा दीन दयाल विरत संहारी हनुनाथ मन संकट वारी। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुचंद्र रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। आज की कथा यहीं पर, अब आगे की कथा कल। तो सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ये जी फाल्गु के तट पर गया जी बस तू है फाल्गु के तट पर गया जी बस तू है गया जी बस तू है जी गया जी बस तू है गया जी बस तू है जी गया जी बस तू है। विष्णु रूपाय अवतारायण हरिओ विष्णु रूपाय अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जी सरजू के तट पर जो सरजू के तट पर जो अयोध्या बस तू है अयोध्या अयोध्या बस तू है अयोध्या राम रूप अवतारायण हरिओ राम रूप अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ये जमुना के तट पर मथुरा बस तू है जमुना के तट पर मथुरा बस तू है जी मथुरा मथुरा बस तू है जी मथुरा कृष्ण रूप अवतारायण हरिओ कृष्ण रूप अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
के तट पर बस तू है, गंगा के तट पर काशी बस तू है, काशी बस तू है जी, काशी है, काशी बस तू है जी, है विश्वनाथ अवतार है, हरिओ विश्वनाथ अवतार, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और सभी दर्शकों को जय श्री राम। नित्यानंद आनंद जी, अजय शर्मा जी, रोशन कुमार जी, मुकेश कुमार जी, गौरव कुमार जी, बुचन सिंह जी, गौरव शर्मा जी, सभी दर्शकों को जय श्री राम, मंगल जीवन की कामना।